अज्ञातवास के दौरान जिस अर्जुन ने अकेले पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को हराया था, और महाभारत के भीषण युद्ध में जिस अर्जुन ने भीष्म और द्रोणाचार्य का वध किया था, उसी अर्जुन को कुछ लुटेरों ने लाठियों के सहारे कैसे लूट लिया। आइए जानते हैं क्यों भगवान के परम मित्र अर्जुन को भी कुछ लुटेरे लूट गए। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक के व्याधि द्वारा अपनी लीला से प्राण त्याग दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृत्तांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो, बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय, और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें तथा अर्जुन के यहां से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में न रहे। जहां अर्जुन ले जाए वहीं सब लोग चले जाना। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्यानुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना, और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राजा होगा। भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद अर्जुन वहां आए और उसने बलराम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मृतदेह की खोज कराकर क्रमशः उन सब के दैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी थी, उन सब ने अपना देह त्याग दिया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर अपना देह त्याग दिया। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी जी और रोहिणी ने भी अपना देह त्याग किया। जिसके बाद द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की अन्य पत्नियां तथा वज्र और अन्य बांधवों की सावधानतापूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। इस प्रकार जनशून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है, उसे डुबाने का समुद्र में आज भी साहस नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण सर्वदा निवास करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वह भगवदैश्वर्य संपन्न स्थान के दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अर्जुन उन सभी द्वारकावासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचंद देश में ले गए, जिसे आज हम पंजाब कहते हैं। उस समय अनाथ स्त्रियों को अकेले धनुर्धरी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। लुटेरे आपस में बात करने लगे, देखो यह धनुर्धरी अर्जुन अकेला ही हमारी अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जा रहा है। ऐसी कुछ बातचीत करके वे सभी लुटेरे लाठी लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ। ऐसा कहने के बाद अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, तो फिर वे शिथिल हो गए। बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण न हुआ। तब वे क्रोधित होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाण ने केवल उनकी त्वचा को ही छेदा, जिससे अग्नि से दिए हुए अर्जुन के सभी बाण उन लुटेरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। और अर्जुन के देखते देखते लुटेरे उन समस्त धन और स्त्रियों को लेकर चले गए। यह सब होने के बाद अर्जुन विलाप करते हुए कहने लगे, अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वे ही शस्त्र हैं, वही रथ है और वही अश्व है, किंतु आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। ऐसा कहते कहते वे अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और व्यास मुनि से मिले। उनके निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हैं कहा, भगवन सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया, जिसे सुन के व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे पांडव, तू जो उन लुटेरों द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करते हो, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूं। एक बार पूर्व काल में अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेक वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेर पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को गले तक जल में देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगीं। तभी अष्टावक्र जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो, मैं उसे पूर्ण करूंगा।
तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी अप्सराओं ने उनसे कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पतिरूप से प्राप्त करना चाहती है। ऐसा ही होगा। यह कहकर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों से टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं की हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, उन सभी को ऋषि ने क्रोध में आकर शाप दिया कि मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूं कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पतिरूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के कारण तुम लुटेरों के हाथ में पड़ोगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनान श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर लुटेरों के हाथ में पड़ी हैं। हे पांडव, तुम्हें इस विषय में तनिक भी शोक न करना चाहिए, क्योंकि इसी श्राप के कारण ही उन अखिलेश्वर ने ही तुम्हारे बल, तेज और महात्म्य का संकोच कर दिया है। यह संपूर्ण घटना विष्णु पुराण में विस्तार पूर्वक कही गई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।